नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम डिकोडिंग करेंगे ब्योमकेश बख्शी के द्वितीय अध्याय यानी कि द सेकेंड स्टोरी, रास्ते का कांटा। हाँ, शायद हमने उस दिन बताया था कि आप दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ब्योमकेश बख्शी आप टाइप करेंगे तो आपको सारे 34-35 एपिसोड्स मिल जाएंगे इन बिल्कुल। सीरियल ऑर्डर, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो क्योंकि हम इस सीरीज की डिकोडिंग कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ इस सीरीज की बात करें, बाकी ये सीरीज बंगाली में भी कई बार बन चुकी है तो मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो ऑन अ नेशनल लेवल तो दूरदर्शन की सीरीज की ही हम डिकोडिंग कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत हम जो, क्योंकि मैंने पिछले डिकोडिंग सेशन में ही कहा था कि थोड़ी कंसाइज है बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स, तो कुछ डिटेलिंग्स बहुत है नहीं, ऐसा नहीं है, पर थोड़े शॉर्ट में बताए गए हैं। हाँ, फास्ट पेस्ड है क्योंकि द शो का थीम, तो इसलिए वो डिटेल्स में दे दूंगी ताकि समझने में कहीं कहीं और ज्यादा आसानी हो और कहीं कहीं और ज्यादा रोमांच बढ़ जाए। द बिल्कुल। थ्रिल पोर्शन कभी कभी टू फास्ट पेस्ट होने से कभी कभी क्या होता है, नॉट विथ एवरीवन बट कभी कभी मतलब लगता है कि अरे ये ऐसे अचानक से कैसे हुआ, है ना। तो मे बी इट इज अ मतलब नेचुरल सक्सेशन, द नेचुरल प्रोग्रेशन, लेकिन फिर लगता है कि बीच में शायद कुछ कहीं अगर इस चीज को और एक्सप्लेन किया जाता तो वो चीजें बुक में है, तो मैं वो चीजें बताती रहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज की स्टोरी का नाम है रास्ते का कांटा। ये तो खैर हिंदी ट्रांसलेशन है। द बंगाली नेम इज पॉथेर कांटा। पॉथ इज द पथ, जो पथ तो हम हिंदी में भी कहते ही हैं, हाँ, मार्ग, हाँ, पथ, रास्ता, दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो पॉथेर कांटा तो वही है रास्ते का कांटा। तो इस स्टोरी में ऑलरेडी मतलब ब्योमकेश बख्शी एंड अजीत बाबू, दे बोथ स्टे टुगेदर। मतलब इसके पहले तो मतलब वो एक मतलब डिसगाइज में आए थे एंड फिर उनकी दोस्ती हुई एंड दे उस फर्स्ट सत्यन्वेषी के लास्ट में हमने देखा कि वो लोग हैरिसन रोड के मतलब इस घर में आए थे हाँ, जो ब्योमकेश बख्शी का ओरिजिनल होम है, और यहीं पे वो अजीत बाबू को भी कहते हैं कि अब तुम भी कहाँ जाओगे, तुम भी यहीं मेरे साथ रहो। तो अजीत बाबू कहते हैं कि तुम मतलब फर्ज अदा कर रहे हो जो मैंने तुम्हारी मदद की, तो कहते हैं नहीं, मतलब यहाँ हमें उनकी दोस्ती का एक बहुत इनोसेंट सा एक वो देखने को मिलता है, द वे ही सेज कि नहीं अब शायद तुम्हारे बिना अच्छा ना लगे। तो वहां से हमने देखी कि उनकी दोस्ती की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी थी। दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है ये हमें उसी दिन पता चल गया था जब सत्यन्वेषी में अजीत बाबू मतलब वकील ढूंढने गए थे ब्योमकेश बाबू के लिए। हाँ, तो हाँ, खैर, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड इस कहानी में हम देखेंगे कि उनकी दोस्ती काफी मतलब अब आगे बढ़ चुकी है। देयर आर स्टेजेस ऑफ एवरी रिलेशनशिप, है ना। तो यहाँ हम फ्रेंडशिप की बात करेंगे। तो हर मतलब एक रिलेशनशिप के कई स्टेजेस होते हैं। इनिशियली दैट्स जस्ट समथिंग वेरी स्वीट एंड इनोसेंस, है ना। जो भी बिल्कुल, रिश्ते नेचुरली बनते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, नॉट द वंस जो बहुत सोच समझ के प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ जो बनते हैं। बिल्कुल, मैं उन रिश्तों के बारे में आई एम नॉट इवन वेल वर्स्ड, मुझे सरफेस नॉलेज भी नहीं है क्योंकि मैं उन लोगों से जुड़ी हुई नहीं हूँ। कोई ऐसे नहीं है ऐसा नहीं है, पर आई इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। नॉट दैट आई एम अ वेरी हाई मोरल पर्सन, बट कुछ चीजें हैं जो जिनका मैं परहेज करती हूँ। दिस इज बिल्कुल। वन अमंग दोस्त। तो करना भी इस चाहिए, बिल्कुल। फीलिंग में अगर मतलब एक्टिंग करनी पड़े तो, अगर एक्टिंग करनी पड़े तो स्क्रीन पे कर लूंगी ना। जब वहां मौका नहीं मिला तो यहाँ क्यों। और इतना राइट, भी डर किससे यार, मतलब इतना क्या, जो है सामने है। हाँ, ऑब्वियसली ऐसा हमेशा नहीं है कि मतलब अभी कभी कुछ मतलब दिल में शायद बहुत ही गुस्सा हो तो हमेशा उतना गुस्सा मतलब ट्रांसफॉर्म होना सही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शिष्टता एंड एटिकेट वो क्रॉस ना कर जाए। दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट हाइडिंग बट दैट इज मेंटेनिंग द डेकोरम, है ना। हाँ, तो वो अलग बात है। बाकी एनीवे, एंड जहाँ तक फ्रेंडशिप की बात है तो आई हैव टू वेरी वेरी मतलब मैं गुड फ्रेंड्स कहूंगी तो दैट वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट। खैर,
मैं दोस्ती की बात करूंगी तो फिर उसकी डिकोडिंग कभी खत्म नहीं होगी। तो आई हैव टू फ्रेंड्स, मतलब ऐसे आई हैव मेनी फ्रेंड्स, और सारे ही बहुत अच्छे हैं कि मेरे बाकी दोस्त भी, ऐसा नहीं कि बस ये दो, बाकी दोस्त भी मेरे बहुत अच्छे हैं, कई बड़े पुराने दोस्त हैं मेरे, हाँ। तो अच्छे हैं, तभी दोस्त मेरे अच्छे हैं, इसलिए मैंने उन्हें दोस्ती का दर्जा भी दिया है। बट देर आर टू पीपल, वन इज यू ऑफ कोर्स, छुपाना ही क्या इस बात को, एंड द अदर हाँ, वन, we are consciously not mentioning her name or हाँ, uh, हाँ, occupation and anything. We are not mentioning it consciously because she is not comfortable. राइट। So respecting her privacy, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दोस्ती में तो यहाँ हम देख, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए किया कि मैंने दोनों बातें एक्सप्लेन इसलिए की क्योंकि हम आगे सीरीज में देखेंगे जब मैं डिकोडिंग करूंगी तो those things will fall into their original places कि क्यों, कहाँ से आए ओरिजिन। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को ना, तो यहाँ जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग फ्रेंडशिप के स्टार्टिंग फेज इज वेरी स्वीट एंड इनोसेंट थिंग। वो स्वीटनेस इनोसेंस पूरे रिलेशनशिप में ही रहती है हर स्टेज में, बट देन यू गेट कंफर्टेबल विथ ईच अदर, होता है ना ऐसा। तो हाँ, हम हमारे रिश्ते में भी ये देख सकते हैं कि इनिशियली वी यूज टू गेट वेरी हेजिटेंट, है ना, एकदम इनिशियली, कि एक बिल्कुल। वो स्वीटनेस तो था, एक रेस्पेक्ट, एक लव तो था, पर इट वाज जस्ट ग्रोइंग, इट वाज अ चाइल्ड बैक देन। तो उसके बाद धीरे धीरे वो प्लेफुल बैंटर आया ना, जहाँ एक दूसरे को चिढ़ाना, टीज करना। हाँ, तो हाँ, दैट इज ऑल्सो वेरी स्वीट पोर्शन ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब वो स्टेज। तो पर वो थोड़ा सा कंफर्टेबल, मतलब वो आने के बाद, वो कंफर्ट जोन आने के बाद ही होता है। तो यहाँ हम देख देख सकते हैं शुरू में ही स्टोरी में कि ब्योमकेश बाबू अजित बाबू में वो आ गई है वो स्टेज, दोनों दोनों को टीज कर रहे हैं। हाँ, तो दोनों न्यूज़पेपर, जैसे कि मैंने कहा था ना पिछले सत्यन वेशी में कि वो न्यूज़पेपर कल्चर, हाँ, हाँ, तो हाँ, वो चल रहा है। तो यहाँ मतलब एक बहुत ही मतलब अनपॉपुलर एक ओपिनियन हमें सुनने को मिलता है ब्योमकेश बख्शी के थ्रू। वो कहते हैं कि मतलब ये इश्तेहार पढ़ा, तो अजित बाबू इज लाइक कि मैं इश्तेहार नहीं पढ़ता, तो तब क्या पढ़ते हो, जो बाकी सारे पढ़ते हैं। हाँ, तो दिस इज एब्सोल्युटली मतलब वो फ्रेंडली बैंटर है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो बाकी सब पढ़ते हैं तो मुझे, अरे तो मतलब क्या, तो यहाँ एक कहीं ना इट्स मतलब राइटर की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज ये सेम टू सेम ये बंगाली में भी है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्लाइड डिग विद द मीडिया, उस वक्त का मीडिया, मतलब मीडिया तो हाँ, हमेशा, मतलब कहीं ना कहीं मीडिया इज रिमेन्ड द सेम, मतलब द टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग विच शुड चेंज ऑब्वियसली। तो वो चेंज हो रही है, पर कहीं ना कहीं द कोर, मतलब क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है अगर जो हम कहते हैं कि अरे पहले तो बहुत अच्छे से जर्नलिज्म होती थी, आज तो बहुत बर्बाद है। तो पहले भी जो सब कुछ था वही सब कुछ आज भी है। वो वही। मायोपिक लेंस से उस तरह से हम जज नहीं कर सकते वो पहले सब कुछ सही था एंड अब तो नहीं। द कोर थिंग्स हैव रिमेन्ड ऑलवेज द सेम विद दिस मीडिया थिंग, द जर्नलिज्म थिंग, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, एनीथिंग, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो कोर, क्योंकि येलो जर्नलिज्म आज नहीं आया है ना, ये बहुत पहले से, तब ना ये टर्म है। तो हाँ, खैर जर्नलिज्म लेकर हम किसी दिन और बात करेंगे। तो ये एक स्लाइड डिग था, मतलब नेक्स्ट जो ब्योमकेश बख्शी ने कहा कि क्योंकि बंगाली में वो और मतलब पढ़ेंगे तो वो हमें समझ आ जाएगी यहाँ। तो ये छोटी छोटी डिकोडिंग करने में भी मुझे बहुत मजा आता है। वही, तो वही। दैट वाज, तो उस समय मैंने देखा है कि बहुत से मतलब ना राइटर्स थोड़ा हल्का, मतलब वो थोड़ा सा स्लाइड डिग लेते ही थे। तो कि अरे अच्छा तुम वो न्यूज़ पढ़ते हो कि ब्राजील में किसको 3 बच्चे हुए हैं, उनको कौन से जू का को, हाँ, तो वो सब पढ़ते हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब ये दिस वाज अ स्लाइड एक कि सम न्यूज़ आर रियली नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली राइट। तो क्योंकि हर दिन ऐसा कुछ नहीं, मतलब क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है तो फिर भी, बट फिर भी हर दिन ऐसा कुछ नहीं मतलब होता रहेगा कि the sensational news and the proper news, not sensational but the proper news। तो एग्जैक्टली। वो हर दिन ऐसा कुछ नहीं होता रहेगा, तो इसी तरह की न्यूज से पेपर भरेंगे। तो द पेजेस, पेपर मतलब द पेजेस, टू फिल द पेजेस। तो हाँ, तो दिस वाज अ वेरी स्लाइड,
ऐसा ही देख के मतलब समझ भी ना आए, जिनको समझ आए तो काइंड ऑफ द पीपल हु आर इन दैट प्रोफेशन, उनको टन से लगेगी ये बात कि हाँ ये तो हम ही कहा गया है। बिल्कुल एंड वी बिल्कुल नो एग्री देयर करती जॉब, हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं कि वी आर ब्लेमिंग समवन और ये, क्योंकि ये होता है। वही। तो मूविंग ऑन, तो यहाँ यही है एक अच्छे राइटर की मतलब द लेखक परिचय, है ना। द लेखक परिचय इज नॉट जस्ट कि डेथ कहाँ हुई, मतलब उनकी बर्थ कहाँ हुई थी एंड कहाँ मतलब द चाइल्डहुड, नो। द एक्चुअल लेखक परिचय इज हिज राइटिंग स्टाइल। आपको अगर उन्हें जानना है, सिर्फ उनके बारे में कुछ मतलब जानना है, तो आप उनका मतलब डिटेल्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी राइटर के। पर एक्सेप्ट द एनोनिमस राइटर्स, आपको सब मिल पता चल जाएंगे। पर अगर राइटर को पहचानना है, तो उनके लेखनी माध्यम को आपको जानना होगा। द बेसिक प्रिंसिपल्स, है ना, वो समझ आ ही जाते हैं। तो यहाँ में हाँ, तो द आफ्टर द प्लेफुल बैंटर, ये तो इस तरह की बातें होती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ये इश्तेहार पढ़ो। तो उसमें रहता है कि अगर आप मतलब अपने रास्ते का कांटा दूर करना चाहते हैं, तो फलाने किसी जगह पर आप खड़े रहिए, वहां लैंप पोस्ट। तो अजीत बाबू कहते हैं मतलब लैंप पोस्ट पकड़ कर कोई खड़ा हो जाएगा तो रास्ते का कांटा हट जाएगा, मतलब क्या फालतू मतलब ये है। हाँ हाँ। तो पर ऑलरेडी मतलब ये इश्तेहार मतलब न्यूज़पेपर के कुछ थर्ड फोर्थ पेज में एक छोटा सा इश्तेहार रहता है, जो कि वो कहते हैं कि हर फी फ्राइडे आता ही है। तो पर एक जो फ्रंट पेज में जो न्यूज़ है, तो वो है अबाउट द ग्रामाफोन पिन मिस्ट्री। तो वो है कि मतलब ग्रामाफोन पिन के वजह से मतलब बहुत लोग मर रहे हैं, कि मतलब कुछ एक मतलब इस तरह से उसका जो मतलब लक्ष्य भेद हो रहा है कि वो डायरेक्ट मतलब हार्ट पे अटैक हो रहा है उस पिन से। तो अजीत बाबू कहते हैं कि मतलब पता नहीं कितने गैंग हैं। तो तब ब्योमकेश बख्शी एक बहुत मतलब पते की बात करते हैं, देयर इज वेयर द इंटेलिजेंस लाइज, मतलब हिज इंटेलिजेंस, हिज हाँ पर्सोना, मतलब जो उनके एक सोचने का अलग वे है, तो वो आता है सामने। तो वो कहते हैं नहीं, ये इश्तेहार वाले, सॉरी ये पेपर वाले मतलब जितना भी लिख दे, ये अखबार वाले जितना भी लिख दे कि गिरोह है, बहुत लोग हैं, सो ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी एक का काम है। तो अजीत बाबू पूछते हैं कि कैसे। तो कहते हैं कि ये अर्जुन एक ही हो सकता है, ये इस तरह का जो टिप है जिसका, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ग्रुप में 15 लोग हैं, 15 लोग इस तरह का मतलब एक टक जो मतलब द प्रॉपर एमिंग, है ना। तो यहाँ अर्जुन की बात कहते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं अर्जुन की टिप, अर्जुन हाँ यानी महाभारत का अर्जुन। हाँ हाँ। तो उससे होगा कि हर कोई मतलब लक्ष्य भेदी अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने बहुत बार प्रूव किया है ना वो अपना, कि उसका टिप का जो वो है इन द्रौपदी स्वयंवर ऑल्सो, वो कर जब हम हाँ महाभारत डिकोड करेंगे तो हाँ हाँ। दिस इज नो यूनिवर्सल थिंग कि मतलब लक्ष्य भेदी, मतलब किसी को अगर हम कहते हैं ये मतलब इसका लक्ष्य कभी भेद मतलब वो नहीं होता, तो दैट इज बिल्कुल अर्जुन। तो बिल्कुल। कहते इतने सारे अर्जुन तो नहीं हो सकते ना, अर्जुन तो एक ही है। तो इट्स काइंड ऑफ कि मतलब इतना टैलेंटेड और इतना मतलब स्पेसिफिक, मतलब वो स्पेशलाइजेशन, मतलब इतना माइन्यूट परफेक्शन, मतलब ये एक पूरे ग्रुप में नहीं हो सकता। तो दिस इज जस्ट नियर टू इम्पॉसिबल, तो ये कोई एक है। तो यहाँ हमें समझ आता है कि जस्ट बेस्ड ऑन हिज इंटेलिजेंस, मतलब कैसे एक, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होगी ना पुलिस के लिए कि ओ दिस इज नॉट अ ग्रुप, दिस इज अ सिंगल पर्सन। तो कितने जल्द शायद उनको वो 1 महीने लग जाए पता करने में, यहाँ जस्ट बेस्ड ऑन हिज इंटेलिजेंस उन्होंने बस 1 मिनट में बता दिया। वही तो वही। फिर वो कहते हैं कि देर इज अ कनेक्शन बिटवीन दिस ग्रामोफोन पिन मिस्ट्री एंड जो तीसरे पन्ने पर जो एक छोटा सा इश्तेहार है, तो उसमें तो वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें पता करना है ना कि कहाँ क्या मतलब चल रहा है, तो हमेशा इश्तेहार पढ़ा करो। तो ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है, पर मतलब नॉनथलेस एज ही सेज। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो फिर वो
फिर अजीत कहते हैं कि ये जो मतलब तुमने कहा ना ब्योमकेश कि मतलब ग्रुप नहीं है, एक है, ये सिर्फ तुम्हारा अनुमान है, ये कोई ठोस प्रमाण तो तुम्हारे पास है नहीं। तो यहाँ पे ब्योमकेश बख्शी एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गेसिंग, मतलब अनुमान, प्रॉपर अनुमान। तो वो कहते हैं कि अनुमान मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, मतलब एकदम जो तुम्हारे आंखों की देखी मतलब वो हो रही है, वो क्या होता है कि हमेशा, क्योंकि सिचुएशनल एविडेंस के हिसाब से, सरकमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से जब लोगों को फांसी चढ़ती है, तो सरकमस्टेंशियल एविडेंस क्या है, अनुमान ही तो है कि कुछ चीजें बिल्कुल। तो वो कहते, यहाँ सीरीज में नहीं दिखाई गई है, पर इस चीज को एक्सप्लेन बुक में बहुत अच्छे से किया गया है कि अजीत बाबू नहीं मानते हैं कि मतलब एकदम से तुम कैसे कह सकते हो ही सकता है ना कि 15 के 15 लोग, 20 लोग, सबका मतलब वो हो सकता है, तो ये तो तुम्हारा अनुमान है। तो वो कहते हैं कि रुको मैं तुमको बताता हूँ, ये सीरीज में नहीं है, ये बुक में है। तो अनुमान क्योंकि बहुत इस पर्टिकुलर स्टोरी में बहुत मतलब ये रखता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो कि देखो उस चिड़िया को, तो क्या देख रहे हो तुम, उसके मुंह पर कुछ तो है। तो ब्योमकेश बख्शी पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये क्या करने जा रही है। तो अजीत कहते हैं ये तो मतलब वो अपना घोंसला बनाना चाहती है ये चिड़िया। तो ब्योमकेश बाबू पूछते हैं कि यू आर श्योर, श्योरिटी से कैसे कह सकते हो। तब अजीत बाबू को समझ में आता है कि मतलब या हर चीज हम आपके सामने तो होते हुए नहीं देखते ना, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वी नो द नेचुरल सक्सेशन इनका क्या है। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। दैट इज व्हाट इज मतलब प्रॉपर, मतलब ये सॉलिड, मतलब ये बेस्ड अनुमान। एंड देन देयर आर सम गेस वर्क्स विच आर वाइल्ड गेसेस, तो उस पर मतलब बात हो भी नहीं रही है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मैंने सीरीज का इसलिए समझाया कि शायद लोगों को ये इस एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत प्रॉपर एग्जाम्पल है, क्योंकि चिड़िया को घोंसला बनाते हुए हम नहीं देखते हैं। हम बिल्कुल, अक्सर यही देखते हैं कि उसके मुंह में कुछ है, हमें समझ आ जाता है, फिर 3-4 दिन बाद हमें वो घोंसला कहीं दिख जाता है, तो हमें उसका मतलब जानने की जरूरत नहीं कि अरे ये तो उस चिड़िया ने बनाया या समथिंग, वी नो, है ना। बिल्कुल। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसी से राइटर के मतलब सोच का जो मतलब वो सुई धागे की तरह एक के बाद एक जो मतलब वो होता है, वो हमें पैटर्न समझ आ रहा है। हाँ, तो हाँ, अब फिर, हाँ फिर अभी आवाज आती है किसी के आने की, तो ब्योमकेश बख्शी अनुमान करते हैं कि ये किसी मतलब अधेड़ उम्र के कोई हैं, हु इज एजेड, हु इज, तो वो थोड़ा मतलब डिस्क्रिप्शन देते हैं कि शायद मतलब ऐसे कोई हैं, और वो हमारे ही पास आ रहे हैं क्योंकि थर्ड फ्लोर पर तो हम ही रहते हैं। तो आते हैं तो फिर वो अजीत से पूछते हैं देखा, क्योंकि मतलब अजीत इज लाइक कि अभी तो मैं कुछ आर्ग्यू कर नहीं सकता, क्योंकि उसने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो फिर आते हैं, उनका नाम आशुतोष मित्रा है, तो आशु बाबू। तो वो तो वो आशु बाबू को भी चौंका देते हैं कि आप मतलब थोड़ा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप थोड़ा बैठिए, पानी पीजिए, फिर मैं के ग्रामाफोन पिन मिस्ट्री की बात सुनूंगा। तो आशु बाबू मतलब हक्के बक्के रह जाते हैं, क्यों, फिर समझ आ जाता है, उन्होंने कहता कि मैंने नाम तो सुना था आपका, अब लग रहा है कि सही इंसान के पास आया हूँ। देन ही रिलेट्स हिज स्टोरी कि कैसे मतलब लास्ट नाइट उन पर भी अटैक हुआ था, और वो बच गए थे क्योंकि एक उनकी पॉकेट में वो घड़ी थी, पॉकेट वॉच। हाँ, हाँ, मुझे, मैं यहाँ कहूंगी कि जैसे मैंने कहा ना कि कभी कभी कुछ कुछ कहानियां, कुछ कुछ सीरीज ना टाइम ट्रेवल होती हैं हमारे लिए, कि अगर मतलब दीज आर काइंड ऑफ एक बहुत पहले की कहानियां है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80-85 ईयर्स तो जरूर, है ना। तो तब की कहानी मतलब उस समय को ध्यान में रखते हुए ये कहानियां तब की हैं। तो टाइम ट्रेवल तो होता ही है, तो वो वॉच जो, पर और वो सारी मैंने देखा छोटी-छोटी। है। हाँ, वो ना पॉकेट, वो मैंने देखा है मतलब पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, बट मैंने देखा है गांव में बहुत से दादाजी, मतलब उनके पास देखा है मैंने। अच्छा, अच्छा, नाइस। तो नहीं, मैंने नहीं देखा है एक्चुअली कभी हाँ ऐसे। और वो भी मतलब जब मैं बहुत छोटी थी, और मतलब वो दादाजी भी मतलब जैसे कि मतलब काफी एज हो चुकी थी उनकी, और वो अच्छा, उनकी थी भी अच्छा, नहीं, वो उनके पिताजी की थी। अच्छा,
अच्छा। तो या एंड माय मदर आल्सो यूज्ड टू से कि नाना जी के पास भी वैसा था। तो खैर, सो वाह। दीज लिटिल थिंग्स, टाइम ट्रेवल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दिखाते हैं, तो उसमें वो ग्रामोफोन पिन वो गंथी रहती है, क्योंकि तो वो रहने के कारण मतलब वो बच जाते हैं। तो पर वो बहुत डरना था, अब एकदम मौत को सामने से, है ना, देख कर जाना, डर तो लगेगा ना। हाँ हाँ। तो तो ब्योमकेश बाबू उनसे पूछते हैं कि आपकी वसीयत मतलब क्या है, क्योंकि वो एक कॉमन फाइंडिंग उनकी रहती है सर, मत की शायद मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो अधेड़ उम्र के हैं, वही लोगों के साथ ये ग्रामोफोन पिन वो हो रहा है। तो क्योंकि मतलब है ना कि अब वो ज्यादा मतलब उन जितने दिन जिंदा रहेंगे उतने दिन शायद मतलब जिनके नाम उनकी वसीयत है एंड काइंड ऑफ। तो एक केस के बारे में हमें पता नहीं सीरीज में ये लोग बात करते हैं कि नहीं, बुक में है कि एक मतलब केस था जिसके बारे में बात हो रही थी, मतलब द करंट वन हाँ हाँ। बिफोर आशु बाबू की। उसमें उनके ड्राइवर को पकड़ा गया था, पर उसमें वसीयत उनके मतलब मतलब वो सारा प्रॉपर्टी वो अपनी बेटी के नाम कर गए थे पहले से ही। अच्छा। तो वो पूछते हैं कि आपका कोई रिलेटिव मतलब, तो बोले नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मैंने तो शादी भी नहीं की, और मेरा एक मतलब भतीजा है कि जो कि बहुत ही बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ एक शक का कांटा मतलब शक की सुई उस पर हाँ जाती है हाँ। उनके भतीजे पर। तो पूछते हैं, मुमकिन पक्षी पूछते हैं वो कहाँ है, तो ये कहते हैं जेल में। तब कांटा भी चल गया, मतलब जेल से मतलब कैसे कुछ हो सकता है। वही वही वही। तो फिर पूछते हैं आपकी वसीयत में मतलब आपने उसके नाम किया हुआ है, तो ये कहते हैं नहीं, पर मैं वसीयत के बारे में आपको नहीं बता सकता, दैट इज वेरी पर्सनल, आप कुछ और पूछिए। तो बमकेश बाबू बस पूछते हैं कि जिसके भी नाम ये वसीयत है क्या उसको ये बात पता है। तो वो कहते हैं नहीं, ये बात तो सिर्फ मुझे और मेरे वकील को पता है, मेरे वकील का नाम विलास मलिक है। तो यहाँ फिर मतलब ब्योमकेश मतलब जब वो आशु बाबू को कहते हैं कि आप बस मेरा कहा मान के चलिए, आप मतलब रास्ते पर मत चलिए, मतलब चलना है तो फुटपाथ पे और नहीं तो गाड़ी पे, और ज्यादातर तो आप निकलिए भी मत। हाँ तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो निकलते हैं, तो ब्योमकेश बाबू को मतलब ब्योमकेश वो अजीत को कहते हैं कि तुम ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है दैट ही इज फॉलोइंग अशु बाबू। तो ये यहाँ पे सब कुछ हमें समझ आता है कि देर इज नो मतलब कि वो दैट इज जस्ट हिज इंटेलिजेंस, है हाँ ना, हाँ हाँ। दैट इज जस्ट हिज डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। क्योंकि जो आशु बाबू ने कहा वो ब्योमकेश बाबू ने भी सुना, अजीत बाबू ने भी सुना, पर इट इज ओनली ब्योमकेश हु इज थिंकिंग कि नो आई शुड फॉलो दिस मैन, क्योंकि अब ये वहां जाएगा जहाँ ये, क्योंकि मैंने इसको कुछ दिन घर पे रहने के लिए कहा है, तो ये ऑब्वियसली वहां जाएगा और जाकर कहेगा कि मैं कुछ दिन नहीं आ सकता, द प्लेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डियर टू हिम, मे बी इम्पोर्टेंट और वेरी डियर टू हिम। तो उस जगह से कुछ एक हिंट मुझे अब इस केस में मिल सकती है, क्योंकि आशु बाबू इज द ओनली लिविंग विक्टिम, है ना। हाँ ये भी हाँ बहुत पते की बात है कि सारे लोग मारे गए बट आशु बाबू इज द ओनली लिविंग विक्टिम। तो हाँ। इस यहाँ से ही, क्योंकि वही होता है ना कि चालाक से भी जब कोई एक गलती होती है तो उस गलती का सूत्रपात करते हुए आगे बढ़ते हुए ही केस सॉल्व होता है ना। तो आशु बाबू मतलब not just his आशु बाबू is not just his client, he is a very important part of this whole gramophone pin mystery case। तो वो उनको बिल्कुल। फॉलो करते हैं। हाँ यहाँ हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं कि आगे भी सीरीज में हम कई बार देखेंगे कि हम कहीं क्वेश्चन कर सकते हैं राइटर को कि आपका ये जो ये कैरेक्टर है ये थोड़ा इंटरफेयरिंग है, क्योंकि जब मतलब आशु बाबू ने नहीं बताया जब कि दिस इज माय पर्सनल इशू एंड हाँ। आई डोंट वांट टू आंसर और टॉक अबाउट इट, तो फिर भी वो उसको फॉलो कर, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें छोटी छोटी मोरालिटीज का मतलब दंशन करते हुए हम देख सकते हैं। पर हम्म। दिस इज ऑल डन फॉर अ हायर पर्पस, ये एग्जैक्टली हमको समझना है। एग्जैक्टली। ब्योमकेश बख्शी को उनके पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उनको बिल्कुल। जानते भी नहीं है, पर आशु बाबू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, द ओनली लिविंग विक्टिम, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ
तो हाँ, ग्रामोफोन पिन मिस्ट्री के मेघनाथ को पकड़ना ज्यादा जरूरी है रादर देन इन छोटे छोटे मोरालिटीज में फंस के रहना। तो हाँ, फिर वो मतलब उनको फॉलो करते हैं तो उनको पता चलता है कि जैसे आशीष बाबू ने कहा कि मैं तो अकेला ही हूँ भवानीपुर के एक मतलब संगीत उसमें मैं बस जाता हूँ। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि वो उसी संगीत महफिल में ही गए हुए रहते हैं। तो फिर उनके जाने के बाद ब्योमकेश बाबू भी मतलब वहाँ खटखटाते हैं तो उन्हें मतलब समझ आ जाता है कि द लेडी देयर इज अ लेडी इन्वॉल्व्ड मतलब जिनका मतलब संगीत सुनने ये जाते हैं and he might be having some kind of relationship with that woman or that woman is also knows विलास मल्लिक। ये उनको समझ आ जाता है। हाँ, हाँ, तो फिर वापस आते हैं और अजीत बाबू को सब कुछ बताते हैं। और फिर यहाँ पे ये लोग भी एक चीज प्लान करते हैं ब्योमकेश बाबू एंड अजीत बाबू की ये जो इश्तहार आ रहा है हम्म, कि रास्ते का कांटा दूर मतलब ये तो यहाँ तुम भी मतलब इसने जिस जगह का नाम लिखा है चलो वहां तुम भी खड़े रहो। तो अजीत बाबू कहते हैं कि चलो मान लो मैं खड़ा रहा पर उससे क्या हो जाएगा है ना उससे हाँ, मतलब मेरा तो ना तो कोई रास्ते का काटा है। तो वो कहते हैं कि नहीं फिर भी तुम इस जगह को मतलब सोचो। तो कहानी में इट्स एक्सप्लेनेड तो मतलब वहाँ वो कहते भी हैं एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये जगह कैसी है ये जगह बहुत भीड़ भागम भाग वाली जगह है एंड दैट टू दिस पीक ऑफिस आर के वक्त की बात है। तो वही, मतलब वही, तुम एक लैंप पोस्ट पकड़ के खड़े हुए हो तो भीड़ में तुम्हें शायद आधे घंटे तक तुम खड़े रहोगे फिर तुम चले जाओगे कि अरे कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पॉकेट में किसी ने वो रख दिया कोई कागज और उसमें डिटेल्स बता दिए कि आप यहाँ यहाँ पैसे दे लेकर आइए या बताइए कि आपका वो कौन है। तो फलाने मतलब ढिमकाने जगह आप आ जाइए वहाँ ये दे दीजिए। तो इससे एक चीज पता लगती है कि लोगों को नहीं पता है कि वो मेघनाथ कौन है बिकॉज ही इज नॉट मीटिंग देम है ना। तो ये सब वो डिड्यूस कर लेते हैं। हम क्या डिकोडिंग करने बैठे हैं ना तो मास्टर डिकोडर बैठे हैं। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा हाँ तो तुम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है ना, बहुत मजा आ रहा है सुन के, जो क्योंकि चीजें इसलिए दिखाई ना नहीं गई क्योंकि हैं एपिसोड हाँ में। सारी चीजें सीरीज में हैं बट वही मैंने कहा ना कि कभी कभी वो इतने मतलब फास्ट पेस्ड में है कि कभी कभी हमें लग सकता है कि अरे यहाँ पे शायद कुछ है लिंक। हाँ, हाँ, तो वो लिंक्स भी मिल जाए देन इट वुड बी अ मतलब मोर प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। तो खैर राइट, राइट, तो तो मतलब यहाँ हम देखते हैं हिज इंटेलिजेंट माइंड है ना द ब्यूटीफुल माइंड दैट ही हैज कि ही इज प्रोग्रेसिंग अपने माइंड में वो कुछ ना जानते हुए भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं कि मतलब अच्छा उसने ऐसी जगह चुनी तो मतलब ही मतलब वांट्स टू स्टे इन डार्क है ना इन द ओब्लिवियन। तो ये इससे इसकी मतलब भले ही ह्यूमिलिटी सामने आती हो पर इससे उसके कुछ नेक इरादे सामने नहीं आते। तो यहाँ मुझे ये लाइन ना मतलब बोथ इन द सीरीज एंड इन द बुक बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, ही इज हाँ, नॉट मतलब यहाँ मतलब हम आगे भी जाकर देखेंगे और दिस हम्म, इज अ शॉर्ट स्टोरी मे बी एंड मे नॉट बी द मोर मतलब कमर्शियली मतलब कुछ क्योंकि हर सीरीज की कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो ना बहुत मतलब एकदम द फ्लैश पार्ट ऑफ द थिंग होती हैं कि ज्यादा कमर्शियली वायबल ज्यादा पसंदीदा। तो दिस इज अ बिल्कुल, शॉर्ट स्टोरी बिल्कुल, पर यहाँ बहुत अच्छे से उनका जो माइंड है ना वो हमें रीड करने को मिलता है। तो वो कहते हैं कि ये जो हमारा मेघनाथ है तो मेघनाथ आई एम रिफरिंग इट टू एज कि ये ना काव्य भाषाएं होती हैं जिससे मतलब क्योंकि दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द टाइम दैट एरा तो उस वक्त लोग काव्य का मतलब वो बहुत फ्रिक्वेंटली दिया करते थे। हाँ, हाँ, तो लिटरेचर वाज द पॉप कल्चर बैक देन है ना मतलब बिल्कुल, उनके लिए। बिल्कुल, तो लिटरेचर माइथोलॉजी तो स्पेसिफिकली माइथोलॉजी जैसे पहले भी अर्जुन कहा अभी मेघनाथ। तो मेघनाथ इसलिए क्योंकि वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है ना इंद्रजीत की बात हो रही है। तो
कभी भी किसी ऐसे शत्रु मतलब हु यू डोंट नो द फेसलेस वन, तो उसको मतलब मेघनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो छुपा हुआ है ना, बिहाइंड क्लाउड्स, मतलब तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। हाँ तो हाँ। ये मेघनाथ की स्पेशलिटी थी ना। तो खैर ये दीज आर द लिटिल रेफरेंसेस, मतलब एक टाइम के हिसाब से जैसे होते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मतलब वो कहते हैं कि ही इज हम्बल बट ही इज नॉट अ मतलब गुड पर्सन, मतलब उतना नेक दिल नहीं है। तो नेक दिल तो वैसे भी नहीं है, पर हम्बल मतलब वो चूकते नहीं है, जहाँ पे भी द अप्रिसिएशन इज ड्यू, तो वो हाँ चूकते हाँ। नहीं है। तो ये बात मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये उनके माइंड के बहुत मतलब ही इज इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ एंड ओनली द ट्रूथ, मतलब सही मायने में ट्रुथ सीकर, नॉट कि मतलब मुझे किसी को ब्लेम करना है, मतलब वो नहीं, मुझे सच्चाई जाननी है। वही। तो उसमें भी जो सच्चाई सामने आती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा ना वो एक तरफा नहीं होती, जिस तरह की हम बातें करते हैं, मतलब जैसे कि ज्यादातर क्या होता है कि हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, उसे कटघरे में डाल देते हैं, मतलब इन जनरल लाइफ में कह रही हूँ, और हाँ सारा हाँ सब कुछ उसके मत्थे, जैसे कि हम सारे बड़े मॉरली मतलब बहुत वो हैं, ऐसा होता है हाँ ना। हाँ हाँ। तो पर ब्योमकेश बख्शी इज नॉट लाइक दैट, मतलब जो जितनी गलतियां हैं उतनी हैं, पर जहां पे उनको उसके कैरेक्टरिस्टिक का कुछ जो सच है, क्योंकि सच ऐसा ही होता है, हाँ हाँ। इट इज नेवर एवरी टाइम रोजी, इट्स नेवर एवरी टाइम थॉर्नी, वो ऐसा ही है, हर किसी में अच्छाइयाँ बुराइयां होती हैं, तो सच बिल्कुल वही है। बिल्कुल। तो फिर आगे बढ़ के, हाँ तो आगे बढ़ते हैं, तो अजीत बाबू मतलब वैसे मतलब थोड़ा डिस्गाइज लेकर, तो अजीत बाबू थोड़ा डरते हैं कि मुझे पुलिस तो नहीं पकड़ेगी। यहाँ पे हमें अजीत बाबू के इनोसेंस का पता चलता है that how much innocent he is, and that's why Bomkesh likes him ना, हाँ that he is हाँ innocent, हाँ he does not put up a facade की मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो हाँ फिर अजीत बाबू खड़े रहते हैं, पर यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे भी ब्योमकेश बख्शी was following him, तो पर उनको मिलता है वो कागज, द थिंग दैट दे आर एक्सपेक्टिंग, तो वो खुश हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि कोई और भी ब्योमकेश बख्शी के घर आया है, एंड हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं उनके मतलब वेलकमिंग एटीट्यूड में हाँ। ब्योमकेश बख्शी टोन भी की। डिफरेंट रहता है, राइट। हाँ, इज अ लिटिल बिट रेस्टलेस, लिटिल बिट, हाँ बट ही मैनेजेस दैट वेरी वेल, पर वो थोड़े से रेस्टलेस दिखते हैं हमें, अजीत बाबू तो हमें नॉर्मल। तो फिर वो हम देखते हैं कि वो कोई इंश्योरेंस एजेंट है, एंड ही हैज कम फॉर टेकिंग सजेशन, तो काइंड ऑफ तो लीगल सजेशंस लोग लेते हैं लोगों से हाँ आज भी, तो उनके अपॉइंटमेंट के प्रॉपर फीस एंड वो सब होता है। तो वो वो भी रिगार्डिंग दिस रास्ते का कांटा थिंग, दिस इश्तहार थिंग होता है। तो वो कहते हैं कि मैं मुझे थोड़ा सा मतलब एक मेरे दूसरे को वर्कर के साथ प्रॉब्लम था, फिर मैंने ऐसे ही लिख दिया, फिर मुझे मतलब उस दिन जहाँ पे भी खड़े रहने को कहा गया था मैं खड़ा रहा, फिर मैं कुछ देर तो खड़ा रहा, फिर मैंने देखा कि मेरे पॉकेट में किसी ने ये डाल दी है। तो वही चीजें जो ब्योमकेश बख्शी ने पहले ही मतलब जो मतलब एक अनुमान कर लिया था बहुत पहले कि क्या होता होगा, जब वो अजीत बाबू को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमें वही सब सुनने को मिलता है। हाँ तो हाँ फिर तो वो जाते जाते कहते हैं कि मतलब मुझे कल रात को बुलाया गया है, तो आप लोग मतलब क्या सोच रहे हैं। तो बमगीर बाबू कहते हैं कि नहीं मतलब आप कल शाम को आ जाइए, क्योंकि हमें तो थोड़ा सा काम है, आज रात तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस रात वो लोग जाने वाले थे मतलब उससे मिलने, क्योंकि चिट्ठी में उसने अजीत बाबू को लिखा था ना कि मतलब उस वक्त में तुम मिलना, और वहां वो लिखे रहते हैं कि एक बाईसाइकिल आरोही आएगा, हाँ तुम हाँ। उसको हाथ में वो चिट्ठी दे देना, अगर तुम अकेले आओगे तो ही होगा, किसी को साथ ले आओगे तो बाईसाइकिल आरोही से मुलाकात नहीं होगी। दिस वॉज प्रॉपरली मेंशन्ड। तो हाँ इसके पेपर में भी वैसा ही कुछ लिखा हुआ था। तो जगह एंड ऑब्वियसली टाइम डिफरेंट। तो बोलते हैं कि हाँ, तो फिर जाते जाते प्रफुल्ल बाबू के था, उनका नाम प्रफुल्ल राय है, तो वो कहते हैं कि
मतलब पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ब्योमकेश बख्शी मतलब वो थोड़े नाराज से हो जाते हैं। तो उनकी नाराजगी थोड़ी हमें यहाँ ऑड लगी, क्योंकि वो तो पुलिस के साथ काम करते ही हैं, पुलिस की मदद तो वो वही करते ही हैं, वही सत्यन्वेषी में भी हमने देखा था। तो उस यहाँ हमें समझ आ जाती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिकॉज ही इज लाइंग, ब्योमकेश बख्शी इज लाइंग। तो हाँ हाँ गुस्सा भी उनका एग्जैक्टली। थोड़ा झूठ लगता है, थोड़ा ओवर ड्रामा, ओवर ड्रामेटिक हो जाता है। तो वही हमें समझ आ जाता है देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उसके बाद रात को हम देखते हैं कि फिर से वो लोग डिस्गाइज लेते हैं, और इस बार मतलब ओमकेश बाबू अजीत बाबू को वो मतलब एक प्लेट, कांच की प्लेट उनको मतलब से रखते हैं, क्योंकि उस जमाने के हिसाब से है ना। हाँ आज के जमाने में हम कुछ और करेंगे, पर उस जमाने के हिसाब से ये सारी अरेंजमेंट्स हैं। तो अजीत बाबू इज लाइक कि मतलब तुम क्यों मतलब रास्ते के कांटे के पीछे पड़े हुए हो, मतलब इससे तो अच्छा था कि हम ग्रामाफोन पिन मिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, वो वही। केस भी आया हुआ है तुम्हारे पास। तो कहते हैं कि अजीत बाबा चलो। तो फिर वो लोग जाते हैं, एंड एज ओमकेश बख्शी, मतलब ये ना मैं पूरा मतलब वो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ डिकोडिंग पार्ट कर रही हूँ, तो स्टोरी थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में कर रही हूँ, क्योंकि लोग देख ही पाएंगे, है ना। आई एम जस्ट इंटरेस्ट इन द लिटरेरी डिडक्शन बिल्कुल पार्ट। बिल्कुल। तो फिर वहाँ मतलब हम देखते हैं जो भी होता है। तो यहाँ हमें जो कल्प्रिट है, तो फिर ऑब्वियसली द कल्प्रिट इज मतलब वो पकड़ा जाता है कि ही एंड ही इज द सेम गाय प्रफुल्ल। तो अब हमें समझ आता है कि वाई द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ ब्योमकेश बाबू, मतलब क्यों उस दिन वो थोड़े, तो उसी दिन सुबह की बात थी और ये उसी दिन हाँ रात की बात है। तो फिर प्रफुल्ल बाबू भी कहते हैं कि मुझे पता था कि अगर मुझे डर है तो सिर्फ आपसे, एंड मैंने आपको थोड़ा कम समझा, एंड दिस इज वेयर आई गॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर उस आदमी के बारे में भी हमें ये पता चलता है कि ही इज ग्लैडली एक्सेप्टिंग द फैक्ट, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ कल्प्रिट और चोर पुलिस की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है दो आर्टिस्ट की। अगर हम मतलब आर्ट को आर्टिस्ट से दूर रखें, तो हाँ यहाँ बात हो रही है दो मतलब मजे हुए खिलाड़ियों की, कि एक कह रहा है कि क्योंकि मैंने तुमको बहुत लाइटली लिया, तो मैंने अंडर एस्टिमेट किया, वहीं पे मैं मार खा गया। तो यहाँ ये पार्ट ना मतलब लिटरेरी डिडक्शन के लिए बहुत रिच पोर्शन है ये पार्ट। तो हाँ हाँ थोड़ा आराम से करूंगी। तो ब्योमकेश बख्शी इज लिसनिंग की बिकॉज ही नोज, ब्योमकेश बख्शी नोज कि या दिस पर्सन हैड अंडर एस्टिमेटेड मी, तो वो वही बात वो कह रहा होता है। तो यहाँ हमें प्रफुल्ल राय के बारे में भी पता चलता है कि भले वो ब्योमकेश बख्शी से हारा हो, पर कच्चा खिलाड़ी नहीं है वो, जिसलिए हाँ मैंने कहा कि हाँ दो मजे हुए खिलाड़ी, पर वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने बहुत चालाकी से कहा कि मुझे प्यास लग रही है, तो देवर लाइक कि ब्योमकेश बख्शी वाज लाइक कि यहाँ आपको पानी हवालात में ही मिलेगी। तो वो कहते हैं ठीक है पान, क्योंकि उनको ना थोड़ा पान की आदत थी, हाँ थोड़ा हाँ मतलब पान का नशा उस वक्त ना। ये हमको स्टार्टिंग में इतना कुछ डाउटफुल नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता, मुझे पता नहीं आज भी लोगों को ये आदत है कि नहीं, कुछ लोगों को, पर उस जमाने में ना पान यूज, क्योंकि तब लोग इतने अल्कोहलिक नहीं हुआ करते थे कि हाँ मतलब हाँ अल्कोहल या नहीं। तो उस वक्त मतलब पान वाज अ थिंग ऑफ, कि मतलब वो एक नशा है ना, हाँ हाँ जस्ट लाइक चाय। तो एक नशा, तो हाँ बहुत लोगों को वो था। हमने भी देखा होगा अपनी दादियों को, नानियों को, बिल्कुल नानी को बिल्कुल। तो मैंने नहीं देखा, मेरी दादी नहीं मतलब उतना वो थी टुवर्ड्स पान, पर मैंने बहुत सी मतलब लोगों को मतलब नेबरहुड में बहुत हाँ हाँ दादियों को नानियों को देखा है। हाँ उनका वो पान का पूरा एक मतलब वो एक बॉक्स, एक कॉपर वेसल, मतलब एक काइंड ऑफ लार्ज टिफिन रहता था विथ लिटिल लिटिल पॉकेट्स, उसमें सारे पान के मसाले एंड ऑन एंड, मुझे हिंदी में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जिससे वो सुपारी वो होती है, अच्छा। सुपारी कटती है। हाँ तो वो सब हम लोग बंगाली में कहते हैं पानेर बाटा। अच्छा अच्छा। तो वो सारी चीजें, तो खैर, तो वही मैंने कहा टाइम ट्रेवल क्या। तो उनके पास एक छोटा सा बॉक्स था, क्योंकि वो तो वो पूरा बड़ा सा वेसल लेकर तो नहीं घूम सकते ना। तो वही। जो बाहर जाया करते थे उस वक्त भी, तो मतलब द मेन,
तो वो एक छोटा सा स्टील, मतलब स्टील या कॉपर वॉटेवर, वो बॉक्स रखते थे, उसमें 4-5 पान होते थे पूरे दिन के लिए। हाँ तो हाँ तो वो कहते हैं कि मतलब वो मुझे पान दे दीजिए, थोड़ा तो प्यास मिटेगा मेरा। तो यहाँ ब्योमकेश बाबू वो पान उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जब उसने देखा कि मैं हार गया, तब भी ही इज ट्राइंग, क्योंकि उस पान में जहर मिला हुआ था। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि भले ही वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। हाँ हाँ। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि वो इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तो और जानबूझकर उसने वो बात एक्सेप्ट की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अंडर एस्टिमेट भी किया था ब्योमकेश बख्शी को, और उसे हाँ लगा हाँ था कि आज तो ब्योमकेश बाबू मतलब अकेले ही आएंगे, तो इसीलिए ही जस्ट शॉट्स मतलब अजीत बाबू बाय मिस्टेक। और क्योंकि अजीत बाबू को कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो प्लेट्स मतलब तो में वो रहते ही हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं उसने अंडर एस्टिमेट भले किया हो, बट पूरे तरीके से ही वॉज ऑल्सो नॉट, मतलब उसने पान में जहर मिलाया हुआ था। तो अब हमें ये नहीं पता कि वो हमेशा से दो पान मतलब वैसे रखता है या ये। तो ये हमें कहीं ना कहीं उसके भी मतलब शार्प माइंड के बारे में पता लगता है कि ही इज ऑल्सो फुल्ली प्रिपेयर्ड ऑलवेज। तो वही मैंने कहा, दो मजे हुए खिलाड़ियों का खेल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम क्राइम को और वो सब को हटा दें, तो अगर वैसे अगर गेम के हिसाब से देखें, तो गेम बिटवीन टू, मतलब द क्लैश ऑफ टाइटंस काइंड ऑफ। तो फिर यहाँ पे मतलब वो उसको पान दे देते हैं। तो लास्ट में है, तो फिर तो पुलिस आती है, तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। तो फिर आशु बाबू को भी वहां पता लग जाता है, वो पहले ही हो गया होता है, आशु बाबू को भी पता लग गया होता है, क्योंकि विलास मलिक मतलब भाग जाता है उस औरत के साथ, क्योंकि अब तो वो लोग पकड़े जाएंगे ना। तो क्योंकि उनको लगा था आशु बाबू की का देहांत हो जाएगा, बट आशु बाबू तो हाँ बच गए। हाँ तो अजीत बाबू यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं, जो कि मुझे लगता है राइटर ने जानबूझ के उनके मुंह से वो सवाल मतलब करवाया, ताकि कि बिकॉज मे बी इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल पीपल ऑल्सो वुड हाँ रीड द हाँ। स्टोरी और सी इट। तो हम्म। वहाँ अजीत बाबू पूछते हैं कि तुमने दोनों चीजों को मिलाया कैसे। तो उन्होंने कहा कि इनिशियली इट वाज जस्ट अ वाइल्ड गेस, क्योंकि ग्रामाफोन मिस्ट्री भी उन्हीं लोगों के साथ हो रही है, रास्ते पे ही हो रही है, यहाँ पे रास्ते का कांटा, तो काइंड ऑफ कांटा सुई। तो ये एक हाँ वाइल्ड गेस था। पर लेकिन जब तुमने चिट्ठी में लिखा, और तुम्हें चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि बाईसाइकिल में कोई आएगा और तुमको मतलब ये चिट्ठी लेगा, एंड आशु बाबू ने भी कहा कि रास्ते में मुझे बाईसाइकिल की आवाज आई थी, मतलब उस वक्त मैं, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था जब आशु बाबू ने कहा था, पर जब चिट्ठी में हाँ हाँ। मतलब मैंने पढ़ा, तब मतलब कनेक्शन समझ आया। वही तो वही। फिर यहाँ पे ब्योमकेश बाबू बहुत मतलब आराम से, मतलब सीरीज में भी है थोड़ा, एंड बुक में भी है थोड़ा इलेबोरेटली, ही इज एक्सप्लेनिंग द माइंड ऑफ द मतलब ऑफ प्रफुल्ल बाबू और वॉट एवर नेम। तो फिर हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वो प्रफुल्ल बाबू उनका मतलब वो डिसगाइज नेम है, मतलब वो उनका नाम है नहीं। अच्छा अच्छा, तो हमें रियल नेम एक्चुअल नहीं नेम, रहता है। हाँ तो हमें अच्छा। एक्चुअल नेम भी नहीं पता। ओ। तो यहाँ पे ही इज प्रेजिंग, तो यहाँ हमें ब्योमकेश बख्शी का एक और वो समझ आता है कि हाउ ही कैन सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट। मतलब वही। यहाँ वो कहते हैं कि मतलब जिस सलीके से उसने ये क्राइम किया है, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन आर्ट, अ वेरी हीनियस फॉर्म ऑफ आर्ट में बी, बट आर्ट। क्योंकि जो दिमाग उसने लगाया है ना, क्योंकि विलेंस भी एक तरह के नहीं होते ना, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ विलेंस। तो कुछ कुछ विलेंस होते हैं जिनका दिमाग इतना शातिर होता है कि यू लव मतलब डिकोडिंग देयर माइंड, कि अरे वाह, होता है ना ऐसा। हाँ 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 हाँ। अब कई बार ऐसा तो कई बार होता है ना, कि नॉट एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा अपने ओपोनेंट को मतलब नापसंद करते। कई बार हमारे साथ ही नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है कि मतलब डिबेट हुआ या नॉर्मल लाइफ की कोई सिचुएशन हुई, और हमारे मतलब अंदर से आता है कि भाई इसका जो टैलेंट पर है, भले ही मेरा दुश्मन है, पर इसका यार जो टैलेंट है ना, ये लाजवाब है, कहते हैं ना हम।
बिल्कुल कितनी बार ही बिल्कुल तो हमने प्रेज किया ही होगा ना अपने ऊपर, हर किसी ने किया होगा। बिल्कुल। तो पर यहाँ ब्योमकेश बाबू की बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे वो क्रिमिनल है, ठीक है। हमारे ओपोनेंट्स क्रिमिनल्स नहीं होते, ठीक है। हाँ मतलब मेरे तो नहीं है, नहीं नो तुम्हारे भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। जनरली नहीं होते हैं, मतलब हाँ आउट ऑफ जोक, मजाक से हटके कि। पर तो हमारा उनको प्रेज करना इज नॉर्मल थिंग, पर यहाँ पे ही इज अ क्रिमिनल। तो यहाँ पे लोग सोच सकते हैं कि मतलब ब्योमकेश बख्शी मतलब क्रिमिनल को प्रेज क्यों कर रहे हैं। तो वही मैंने कहा, सेपरेटिंग द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट। तो यहाँ पे वो उनके दिमाग को की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ नॉट द एक्ट दैट ही इज परफॉर्मिंग। अगर वो उस एक्ट को सहमति देते तो वो इतना मतलब अपना दिमाग लगाकर, क्योंकि वो केस उन्हें आशु बाबू ने दिया, पर क्योंकि वो मतलब आशु बाबू का मतलब उन्होंने उस केस को इतना सीरियसली इसलिए लिया क्योंकि ही न्यू दैट दिस इज द ओनली कमजोर कड़ी ऑफ द केस, आशु बाबू, बिकॉज ही इज अ हम्म लिविंग विक्टिम, है ना। हाँ ये मिस्टेक है, उस आर्टिस्ट की ये मिस्टेक हो गई है। तो फिर उन्होंने, अजित बाबू ने पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि प्रफुल्ल बाबू ही वो हैं। तो तब हमें समझ आता है, बिकॉज यहीं पर प्रफुल्ल बाबू भी मात खा गए ना, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ब्योमकेश बख्शी ऑलरेडी नोज कि वो उनके पास आएंगे। तो तब ब्योमकेश बख्शी ने कहा कि आशु बाबू एक ऐसे कमजोर कड़ी है इस केस के कि द ओनली लिविंग विक्टिम, और वो लिविंग विक्टिम दूसरे ही दिन कहाँ कहाँ जा रहा है, ये थोड़ा सा तो वो आर्टिस्ट मतलब वो कातिल ध्यान में देखेगा। क्योंकि उसकी हाँ आशु बाबू से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो दोबारा आशु बाबू पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो आशु बाबू का दुश्मन है ही नहीं। पर और आशु बाबू उसको पहचानते भी नहीं है, इनफैक्ट विलास मलिक जिसने उसको अपॉइंट किया था वो तक नहीं पहचानता। तो हम्म मतलब उससे कुछ होगा नहीं, पर होगा इतना कि मतलब उसे पता चल गया कि अच्छा, तो मतलब ब्योमकेश बख्शी के पास मतलब ये केस गई है। तो वहां से तो ही वॉज नॉट, ही वॉज ऑल्सो एक्टिंग, उसे लगा कि मैं इस तरह का मतलब वो लगाऊंगा, मतलब ट्रैप, और वो हाँ उसमें हाँ फंसेगा, मैं एक मतलब ये की तरह जाऊंगा कि मैं केस लेकर आया हूँ और मैं ऐसे ऐसे फंसा दूंगा। तो पर उसे नहीं पता था कि ब्योमकेश बख्शी हैज ऑलरेडी रेड द माइंड ऑफ द कल्प्रिट, हाँ और ही इज वेटिंग फॉर हिम, दैट्स व्हाई द रेस्टलेसनेस, जो मैंने कहा कि रेस्टलेसनेस थी, बट ही मैनेज्ड इट वेरी वेल। तो इसलिए वो रेस्टलेसनेस थी बिकॉज ही वाज वेटिंग फॉर हिम। हाँ तो हाँ यहाँ पे हमें प्रफुल्ल बाबू का भी मतलब, भले ही उन्होंने गलत चाल चल दी, पर यहाँ उनके करेज के बारे में कि ही इज फेसिंग द लायन, मतलब एकदम लायंस डेन में चले जाना हथियार लेके, अब अपने वही डिस्गाइज का हथियार लेके। तो वो उनका डिस्गाइज ही था ना। डिस्गाइज हमेशा चेहरे पर मूंछ लगाना एंड चेहरे को थोड़ा बदलना नहीं होता, द हाँ बिहेवियर, है ना, जो आजकल हम बहुत देखते हैं, द मास्क्ड पीपल, है ना, वो कपड़ों का मास्क नहीं, उनका चेहरा ही बिल्कुल मास्क बिल्कुल है, बिल्कुल उनका बिहेवियर ही मास्क है, होता है ना ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हर जमाने में होता था, ऐसा नहीं अभी होता है। तो दैट वाज हिज डिसगाइज। तो एनीवे, तो इस स्टोरी में मुझे मतलब वो कुछ कुछ चीजें बहुत मतलब जो एक बहुत अंडरटोन में कही गई है, जैसे कि द स्लाइड डिग टुवर्ड्स मीडिया एंड, तो और यहाँ ये भी है कि मतलब ही इज नेमलेस द कल्प्रिट, मतलब राइटर ने कहीं पे भी वो मतलब मेंशन भी नहीं किया। हाँ ये ही मेंशन्ड है कि प्रफुल्ल राय उनका नाम नहीं है, उन्होंने मतलब उस इंश्योरेंस कंपनी में जो एक्चुअल प्रफुल्ल राय हैं वो ये नहीं है। तो मतलब उनको नेमलेस इसलिए रखा टू शो कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही अंडरटोन में कही गई है कि द टैलेंट मैटर्स नॉट द आर्टिस्ट, द आर्ट मैटर्स नॉट द आर्टिस्ट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल मुझे नहीं पता कि अब देखो लिटरेरी मतलब कोई भी वो क्या होती है ना, लिटरेरी पीस क्या होती है, तो आप उसको अपने तरीके से डिडक्ट कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो। मेरी डिकोडिंग तुमसे मिलेगी नहीं, है ना, हाँ हाँ तुम्हारी मुझसे मिलेगी नहीं, पर कहीं पे भी हम राइट और रॉन्ग है नहीं, ये हमारा सोचने का तरीका है। बिल्कुल तो देर इज नो राइट और रॉन्ग, पर
मुझे मुझे लगा कि ऐसा मतलब कि उन्होंने इसीलिए उसका उनका नाम तक नहीं मतलब ये किया, क्यों मतलब ऐसा हुआ वो भी नहीं दिया। इट्स जस्ट कि बट मतलब ब्योमकेश बख्शी के थ्रू उनकी प्रशंसा भी करवा दी हाँ कि ये कि मतलब दिमाग जो उसने लगाया था, दैट वाज मतलब उसका दिमाग इज समथिंग टू मतलब प्रेज वर्दी, नॉट हिज एक्ट्स एट ऑल बट द माइंड। हाँ तो वो शातिर दिमाग। तो यही होता है ना मतलब हमेशा मतलब कभी कभी द गुड साइड वहां के लोग बड़े शातिर होते हैं, कभी कभी द नेगेटिव साइड वहां के लोग शातिर होते हैं। बेवकूफ भी दोनों जगह होते हैं, शातिर भी दोनों जगह होते हैं। तो दिस इज जस्ट सेपरेटिंग द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट। एक ब्यूटीफुल हम्म, माइंड भी कुदरत का आर्ट है ना कहीं। एक बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत दिमाग दैट इज मतलब नेचर का आर्ट ही है ना, वो भगवान का आर्ट ही है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ उस आर्ट की बात हो रही है। तो यार एनीवे, तो दिस वाज द डिकोडिंग ऑफ रास्ते का कांटा नाउ। क्योंकि मैं लंबा बोलती गई और मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, सो प्लीज योर टिप्पणी प्लीज। नहीं, बड़ा मजा आता है जब तुम छोटे छोटे इंस्टेंसेस में मल्टीपल टाइम, शायद मैंने ये बोला होगा, बट दैट मेक्स इट मोर मोर इंटरेस्टिंग। और दूसरी बात ये है ना कि चीजों को जो ब्योमकेश बख्शी का जो कैरेक्टर है, वो चीजों को जिस तरह से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो बहुत मजेदार होता है ना। और जो हम्म। शो में दिखाया गया है, जैसे तुमने वो घड़ी वाली बात करी, तो वो सीधे हम्म। सही बात है, वो पुराने एकदम एरा में लेकर जाता है। तो ये हम्म। कुछ चीजें मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है जब मैं देख रही हूँ एक के बाद एक एपिसोड्स, और ट्रस्ट मी, हम्म। रुकने का मन नहीं करता है बीच में। और वही मैंने कहा कि हर विंटर में कि और ये सीरीज भी इतनी सिंपली बनाई है बासु चटर्जी साहब बिल्कुल ने बिल्कुल। मतलब। पर मतलब कहीं पे भी कुछ मिसिंग भी नहीं है। हाँ बहुत कंसाइज है ऑब्वियसली। हाँ हाँ, पर पर वो उस समय की डिमांड थी ना, मतलब बजट को भी तो हमें ध्यान में रखना होगा। सब कुछ वो भी है एग्जैक्टली। पर सब कुछ मतलब ये रहने के बावजूद मतलब क्या कह सकते हैं हम उनको, द लिमिटेशंस रहने के बावजूद जो सीरीज ये बनकर आई है ना, सो दिस इज मतलब बिल्कुल दिस कैन गिव कंपटीशन टू एनी नेटफ्लिक्स सस्पेंस ड्रामा और मतलब ओटीटी, व्हाई ओनली नेमिंग अ सिंगल प्लेटफॉर्म, एनी ओटीटी मतलब जो आजकल हम देखते हैं। क्योंकि थ्रिल, एडवेंचर, मिस्ट्री, हाँ। these are always the hot cakes, always from times immemorial, है ना। जब से हमने लिटरेरी फिक्शन को मतलब लेना कंज्यूम करना सीखा है मैनकाइंड ने, तब से मिस्ट्री राइटर्स, मिस्ट्री पीसेस हैव बीन द मोस्ट रेड वंस, मोस्ट पॉपुलर सेक्शन। भले उसको लिटरेरी की दुनिया में ना, लिटरेचर की दुनिया में थोड़ा कम आंका जाता है कि मतलब उसको थोड़ा मतलब नॉट फूहड़ता बट हाँ हाँ, थोड़ा कम कैलिबर का लिटरेचर पीस माना जाता है। तो बट स्टिल पॉपुलैरिटी में वो मतलब बहुत आगे है। पहले भी थी, अभी भी है। हाँ हाँ। तो एंड द ओटीटी इज फिल्ड विद सच शोज। पर ये सीरीज ना कभी भी कंपटीशन दे सकती है। तो द वे इट इज मेड, ब्योमकेश इन हिमसेल्फ इज मतलब वे मोर मतलब ये स्टोरीज कहीं ना कहीं काफी डार्क हैं एंड काफी मतलब क्या कहूँ मैं, थोड़ा अडल्ट स्टफ भी है। अब यहाँ एडल्ट स्टफ, बोल्ड स्टफ एंड डार्क स्टफ का मतलब ना सिर्फ वो नहीं है जो हम आजकल देखते हैं। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि ओ देन मीन्स देयर कुछ समथिंग इलिसिट रिलेशनशिप, नो। सिर्फ वो नहीं, डार्क का मतलब सिर्फ वो नहीं होता, अडल्ट स्टफ का मतलब सिर्फ वो नहीं होता। तो ये हम आगे सीरीज में देखेंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, हमने एक कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं की, पुटीराम। वो अच्छा, उनका हाँ हाउस हाँ, हेल्प राइट। है। हाँ 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 उनका हाउस हेल्प है पुटीराम। पुटीराम से हम पिछले मतलब एपिसोड में ही मिल चुके थे कि हाँ वो ब्योमकेश बख्शी के हाउस हेल्प है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मतलब वो उनका मतलब खाने पीने चाय एंड वो सब ध्यान रखते हैं। हाँ हाँ। बेसिकली मे बी ही इज द कुक ऑफ द हाउस।
पर वो हाँ सारा ही सब कुछ काम करते हैं क्योंकि ये दो बैचलर ही रहते हैं। तो हाँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक अब और हम इसके छोटी सी बाद बात ऐड करना चाहूंगी, इन्होंने बिल्कुल। एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी है, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत नेचुरल लगता है। दोनों जो लीड एक्टर अभी तक जितना मतलब दिखाया गया है उन्हें, हम्म। अच्छे से प्ले कर रहे हैं वो दोनों अपने रोल। वो है मतलब रजित कपूर के मतलब उसमें ना वो शार्प वो चीज है। वही मतलब डायलॉग्स एंड ऑल सुनने से बहुत हाँ। नेचुरल और बहुत अच्छा लगता है। और शायद ये दोनों ही थिएटर एक्टर्स हैं तो वो मतलब शायद वो काफी नेचुरल उनमें वो चीज है क्योंकि अजित मतलब के राय ना हाँ हाँ उनका भी जो एक मतलब एक्टिंग स्टाइल में जो एक मतलब सीधापन मतलब काइंड ऑफ द कॉमन बंगाली मैन हाँ का जो हाँ। ऑरा है ना वो बहुत अच्छे से ढल चुका है। बिल्कुल मतलब जैसे बिल्कुल। कैरेक्टर उनमें घुस चुका है। के रायना की बात इसलिए कर रही हूँ कि मे बी हमें लगता है कि अजीत का रोल बहुत सिंपल है पर क्योंकि के रायना साहब को हमने बहुत सी फिल्मों में देखा है ना वी नो हाँ हाँ। इस कैलिबर तो एक सीधे आदमी का रोल प्ले करना भी हमें लगता है कि बहुत सिंपल है इतना सिंपल नहीं होता यू नो टू ऑलवेज पोर्ट्रे द इनोसेंस ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर ब्योमकेश बख्शी मतलब कि वो में एक शार्प थोड़ा वो एज वो हाँ चाहिए हाँ। पर्सनालिटी में तो वो है रजित कपूर साहब के फेस में भी डायलॉग्स डिलीवरी में भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऑब्वियसली द एक्टिंग पार्ट इज ऑब्वियसली या मुझे जो जिसने प्रफुल्ल राय की एक्टिंग की थी वो मुझे थोड़ी सी कच्ची लगी पर नॉनलेस वो इतना कुछ हाँ उसके लिए वजह से कुछ डैमेज वो सब नहीं पर मुझे लगा कि शायद बेटर एक्टर कुड हैव लिफ्टेड द सीन्स टू अनदर लेवल। तो क्योंकि उस तरह से देखा जाए तो दिमाग के मामले में ही इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिटर टू हाँ ब्योमकेश बख्शी। हाँ तो बस सिवाय उसके एंड दिस इज नॉट एनी क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ पर जो लगा वही कह रही हूँ। हाँ 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 हाँ। हाँ बिल्कुल। तो वो मतलब एक्टिंग मुझे कांटे की टक्कर लगी नहीं जिस तरह का दिमाग कांटे का टक्कर वो दिखाया गया है तो मुझे हाँ उन जिन्होंने एक्टिंग की वो मुझे उतना लगा नहीं। बट एनीवे द होल मतलब एपिसोड इन सीरीज तो है ही पर एपिसोड भी इट वाज वेरी वेल शॉट एंड बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंगली बनाया गया शो है ये पूरा ही सीरीज। तो एंड पॉथर काटा इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज क्योंकि हाँ इसमें वही मैंने कहा ना कि कुछ ज्यादा कुछ है नहीं पर यहाँ पूरे माइंड को हम रीड कर सकते हैं ब्योमकेश बख्शी के। हाँ। तो सो वेल दैट्स इट फॉर नाउ नेक्स्ट। यहाँ हमने जैसे देखा कि उन्हें एक कांटे का टक्कर मिला अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि उन्हें उनसे बड़ा कोई मिला ओह वाह। या तो मजा आने वाला है। हाँ एंड सीमांत हिरान एंड इन दैट एपिसोड मतलब मेकर्स ने बासु चटर्जी साहब ने कोई रिस्क नहीं लिया वहां पे मतलब एक्टिंग के मामले में भी ऐसे ही किसी को लिया जो कि ज्यादा भी हैं मतलब कहना गलत नहीं होगा रजित कपूर साहब खुद एग्री करेंगे मेरी बात से। अच्छा। तो खैर सारा सब कुछ लीक नहीं करूंगी। तो हाँ हम हाँ बिल्कुल। सीमांत हीरा और अगर हो सके तो क्योंकि वो शॉर्ट स्टोरी ही है तो मकड़ी का रस तो वो दोनों हम एक साथ डिकोडिंग कर लेंगे। ठीक है बिल्कुल। तो वेल दैट्स फॉर नाउ। हम उम्मीद कर सकते हैं बस कि लोगों को भी अच्छा लगे हाँ लोग हाँ जुड़े। तो ब्योमकेश बख्शी की स्टोरीज आप सबको कैसी लग रही है और जैसे कि मैंने कहा कि आप स्टोरीज को मतलब जो बंगाली हैं तो बंगाली में तो ये स्टोरीज ये बुक्स हैं ही हिंदी में भी काफी ट्रांसलेशंस हो चुके हैं हिंदी इंग्लिश। तो कभी हाँ अगर हमें लगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम जरूर वो लिंक्स भी शेयर कर दिया करेंगे। तो ओके फाइन। हाँ सो अब अलविदा कुछ समय हाँ के लिए फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम वापस आएंगे हाँ ब्योमकेश बख्शी के बाकी दो एपिसोड्स लेकर। हाँ। तो ओके बाय। बाय।